कहा कि इब्राहीम को जला दो और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम ऐसा कर सकते हो। चुनांचे इब्राहीम को जलाने के लिए आग तैयार की गई। इतनी बड़ी आग तैयार हुई कि पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा इलाका जलाया जा सकता था। इतनी बड़ी आग तैयार की गई। और आग जब तैयार हो गई तो अल्लाह के नबी फरमाते कि सारे जानवर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। एक जानवर ऐसा था जो आग भड़का रहा था। वो कौन सा जानवर था? हदीस में उसके लिए लफ्ज़ आया वज़्ग का, और अल्लाह के नबी ने वज़्ग को मारने का हुक्म दिया है। अब वज़्ग से मुराद बाज़ उलमा ने कहा कि छिपकली है, बाज़ उलमा ने कहा कि ये जो रंग बदल, क्या बोलते हैं उसको, गिरगिट। लेकिन तजर्बे से ये बात समझ में आती है कि गिरगिट जो होता है वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, और छिपकली भी बज़ाहिर नुकसान नहीं पहुंचाती है, मगर छिपकली के अंदर जहर होता है, उसकी स्किन में जहर होता है, वल्लाहु आलम। तो सारे जानवर आग बुझाने का काम कर रहे हैं सिवाय उस जानवर के, वो आग भड़का रहा है। और इतनी बड़ी आग तैयार हुई कि औरत, अगर बच्चा बीमार होता था तो औरत नज़र मानती थी, मन्नत मानती थी, अगर मेरा बेटा सही हो गया तो मैं इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी लकड़ी में दूंगी उस आग में। यानी बड़ा एहतमाम किया गया, बड़ा इंतज़ाम किया गया और आग तैयार की गई। और उलमाए तफसीर ने लिखा है कि मिनजनीक में जो तोप वगैरह का जो मशीन होती थी उसमें रख करके इब्राहीम को आग में, मशीन के ज़रिए आग में डाला गया। और आग में डाले जाने के पहले इब्राहीम के बदन से कपड़े उतार लिए गए, उनको बरहना कर दिया गया ताकि आग जब जलाए तो इब्राहीम जल्दी से जल के मर जाए, खाक हो जाए। इब्राहीम को जब आग में डाला जा रहा है, इब्राहीम की पेशानी पर कोई बल नहीं है। ऐ तौहीद पर चलने वालों, जरा सी मुसीबतें आई तो तुम्हारा ईमान कमजोर होने लगा। ऐ अल्लाहु अकबर का नारा लगाने वालों, ऐ ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, जरा सी मुसीबतें क्या आई कि तुम्हारे पाँव में लग़ज़िश आने लगी, तुम्हारे पाये सबात में तज़ल्ज़ुल आने लगा, तुम हिलने लगे, तुम कांपने लगे, तुम थर्राने लगे। ज़रा इब्राहीम को देखो, इब्राहीम की पेशानी पर कोई बल नहीं है। इब्राहीम को जिंदा आग में जलाने की पूरी तैयारी है और आग में डाला जा रहा है। और इब्राहीम की ज़बान पर क्या नगमा है, क्या नारा है, क्या जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। ऐ अल्लाह, तेरी तौहीद के लिए आज तेरा बंदा आग के हवाले हो रहा है। ऐ अल्लाह, तू काफ़ी है, तुझसे बड़ा कोई मददगार नहीं, तुझसे बेहतरीन कोई मददगार नहीं। अल्लाह चाहता तो बारिश नाजिल कर देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता तो हवा को भेज देता, आग बुझ जाती। मगर अल्लाह ताला को आज अपने खलील के लिए कुछ और ही इंतज़ाम करना था। आज अल्लाह ताला ने हवा को न भेजा, आज अल्लाह ने पानी को न भेजा, आज अल्लाह ने किसी फरिश्ते को न भेजा। कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा, ऐ आग तू ठंडी हो जा, तू सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहीम के लिए। इब्राहीम अपनी जान देने को तैयार हो गए। और अल्लामा इब्न हजर ने लिखा है कि क़यामत के दिन जो सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहने, ये सही हदीस बुखारी की हदीस है कि क़यामत के दिन सबसे पहले इब्राहीम को कपड़ा पहने, सारे लोग नंगे होंगे और सबसे पहले कपड़ा किसको पहनाया जाएगा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। अल्लामा इब्न हजर ने, हाफिज़ इब्न हजर ने लिखा है क्योंकि इब्राहीम को बरहना करके उनके बदन से कपड़े उतार के उन्हें आग में डाला गया था। अल्लाह ने, चूँकि अल्लाह का एक उसूल है कि अल्लाह ताला के लिए जो जैसी कुर्बानी देता है अल्लाह उसका बेहतर बदल उसको देता है। दुनिया में इब्राहीम के बदन से तौहीद के लिए कपड़े उतारे गए, तौहीद के लिए उसको बरहना किया गया। तो क़यामत के दिन सबसे पहले अगर किसी को कपड़ा पहनाया जाएगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। इब्राहीम वो है मेरे साथियों। इसीलिए अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है, वह इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन। हमने इब्राहीम को जब जब आजमाया, हमारे हर इम्तिहान में इब्राहीम खरे उतरे हैं। इब्राहीम में किसी आजमाइश में, किसी इम्तिहान में वो फेल नहीं हुए, हर इम्तिहान में वो खरे उतरे, पास होकर के उन्होंने दिखाया है। आग में से निकल गए, बच गए, अल्लाह ने बचा लिया। अब ये समझ में आ गया कि भाई इस गांव में मैं नहीं रह सकता, इस बस्ती में मेरा रहना मुश्किल है। गांव छोड़ के जाने लगे। क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। अब कहाँ जाना है ये भी पता नहीं,
अल्लाह का नाम लेके चल पड़े, कहने लगे अल्लाह मुझे हिदायत देगा, अल्लाह मुझे रास्ता बताएगा। चलते चलते कहाँ पहुँचे? फ़लस्तीन की सरजमीन पर पहुँचे, मुल्क के शाम पहुँचे। अब वहाँ पहुँचे तो एहसास हुआ कि अब मेरा बदन कमज़ोर हो रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब कोई बेटा भी मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए तो तौहीद के इस मिशन को बाप बेटे दोनों मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे एक नेक बेटा अता फरमा दे। आजकल औलाद जिसको नहीं होती बड़ा परेशान होता है। अभी एक मेरे पास एक फ़ोन आया, एक शादीशुदा जोड़े का मसला था, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा था। सब कुछ ठीक था लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी। तो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी है IVF। IVF में क्या करते हैं कि मर्द की मनी को और औरत के बैजे को, जो उसके अंडे होते हैं, मर्द के मनी और औरत के अंडों से मिल करके बच्चे की तख्लीक होती है, तो उसको मशीन के ज़रिए फर्टिलाइज़ किया जाता है। उस प्रोसेस को IVF बोलते हैं। बहुत पैसा खर्च होता है, लाख 2 लाख रुपया खर्च होता है। तो अब उसमें एक मसला है कि क्या IVF के ज़रिए बच्चा पैदा करना सही है? तो उलमा की जो कमेटी है, पूरी दुनिया के उलमा की, उस कमेटी ने मिल करके बैठ करके ये तय किया, ये फतवा दिया कि IVF के ज़रिए बच्चे को जन्म देना एक कंडीशन के साथ जायज़ है कि अगर वाकई में मजबूरी है और सही तरीके से सारा इलाज कर लिया गया और अब ये समझ में आया कि IVF ही के ज़रिए बच्चा पैदा हो सकता है, तो उसमें शर्त ये है कि उसी शौहर की मनी हो और उसी बीवी के बैसे को, उसके अंडे को लिया गया हो, उसमें किसी दूसरे का अमल दखल ना हो, वरना वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इस्लाम में नसब की हिफाजत के बारे में बहुत सख्त तालीम है कि नसब में कोई गलत मदद का मामला नहीं होना चाहिए। अगर उसी शौहर की मनी है और उसी बीवी का बैजा है, तो दोनों के अगर उनको फर्टिलाइज करके बच्चे का जन्म होता है, तो ये अल-मुजम्मा लिल फ़िक़्हिल इस्लामी, जो पूरी दुनिया के उलमा की कमेटी है, उसने ये फतवा दिया। उसमें और भी शर्तें हैं। तो ये आज के दौर में हो रहा है मेरे साथियों, क्योंकि औलाद नहीं होती है तो ज़िंदगी में एक अधूरापन होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं, मगर उनको भी औलाद चाहिए। अब हम और आप जब दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाह बेटा दे दे। मगर इब्राहीम क्या दुआ करते हैं? रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अय अल्लाह नेक बेटा दे दे। सिर्फ बेटा नहीं, नेक बेटा। अरे बेटे तो बहुत है, मगर वो बेटा किस काम का कि आप मर जाएं तो खड़ा होकर जनाजे में चुपचाप खड़ा है। उस बेचारे को ये भी नहीं पता कि अपने बाप की जनाजा कैसे पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बेटों को इस लायक तो बना दो कि जब आपका इंतकाल हो जाए तो बेटा खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ सके। अपने बेटों को इस लायक तो बना दो, जब कब्र में दफना करके जाने लगो, जब कब्र में जब दफना करके लोग जाने लगे तो आपका बेटा खड़ा होकर के दुआ कर सके, अल्लाह मेरे बेटे, मेरे बाप पर तू कब्र में आसानी फरमा, मेरे बाप को कब्र में सवाल व जवाब में आसानी फरमा। अपने बेटों को इस लायक तो बना के जाओ मेरे भाइयों कि जब आपका बेटा दुआ के लिए हाथ उठाए तो ये दुआ पढ़े, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इन्होंने बड़ी मुसीबतों से मुझको पाला है। इब्राहीम दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, आय अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल नहीं की, टाइम लगा, लंबा टाइम लगा। बहुत बाद में अल्लाह ने दुआ कबूल की। जब इब्राहीम 85-90 साल के हो गए, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने इब्राहीम को एक बेटा दिया और बेटा भी बहुत हलीम दिया। हलीम का मतलब बहुत बर्दाश्त करने वाला, बहुत सब्र करने वाला, बहुत तहम्मुल वाला, जिसके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, तहम्मुल बहुत ज़्यादा, ऐसा बेटा हमने उनको दिया। अब ये बेटा जो पैदा हुआ, इस बेटे का नाम इस्माइल रखा गया। ये हज़रत हाजरा के पेट से पैदा हुआ। ये हाजरा कौन थी? ये मिस्र के बादशाह की एक लौंडी थी। अब वो भी सुन लीजिए, वक्त बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की बहुत अहम बातों को बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा मिस्र जा रहे थे अपनी बीवी सारा के साथ, और मिस्र का जो बादशाह था बहुत जालिम और बहुत बदचलन था। उसकी हुकूमत से अगर कोई खूबसूरत औरत गुजरती थी वो रेप करता था। अगर मियाँ बीवी दोनों गुजरते थे, शौहर को कत्ल करवा देता था और बीवी का रेप करता था। ये उस बदचलन और कैरेक्टरलेस बादशाह की आदत थी।
अब इत्तेफाक से इब्राहीम और सारा बहुत खूबसूरत थी। दोनों को बादशाह के पुलिस ने पकड़ा और अरेस्ट किया। अब अगर इब्राहीम ये कह देते कि ये मेरी बीवी है, तो बीवी की इज्जत पर भी खतरा है और अपनी जान पर भी खतरा है। तो शरीयत ने अपनी जान बचाने के लिए हमें झूठ बोलने की इजाजत दी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते तो झूठ बोल देते, इजाजत है इस्लाम में जान बचाने के लिए झूठ बोलने की, मगर इब्राहीम ने ऐसे मौके पर भी झूठ नहीं बोला। ऐसी गोल मोल बात कर दी कि काम भी चल जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हजरत इब्राहीम ने अपनी बीवी सारा से कहा कि ऐ सारा, जब बादशाह पूछे कि तुम मेरी कौन हो, तो तुम कह देना कि तुम मेरी बहन हो। और ऐ सारा, इस वक्त रुए ज़मीन पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई ईमान वाला नहीं है, तो ईमान के रिश्ते के एतबार से तुम मेरी बहन हो। तो ये बात गलत भी नहीं है, झूठ भी नहीं है। दुनियावी रिश्ते के एतबार से तुम मेरी बीवी हो और ईमान के रिश्ते के एतबार से सिर्फ तुम और मैं ईमान वाले हैं, तो हम दोनों भाई बहन हैं। तो तुम कह देना कि तुम मेरी बहन हो। और सारा जब उस बादशाह के पास लाई गई और बादशाह ने गलत इरादे से सारा की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, तो सारा अल्लाह की नेक बंदी थी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, तकवा और दीनदारी पैदा कर लो, किसी बदनीयत की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बदन को हाथ लगा सके। सारा को जैसे ही बादशाह ने हाथ लगाने की कोशिश की, बुखारी के अल्फाज हैं, उखीज़ा, अल्लाह ताला की तरफ से बादशाह को पकड़ लिया गया। बादशाह स्टैचू बन गया, बादशाह का पूरा बदन पत्थर का हो गया, मूवमेंट उसके बदन का रुक गया। बादशाह ने कहा कि ऐ खातून, तुम अपने रब से दुआ कर दो मैं ठीक हो जाऊं, मैं दोबारा गलत काम नहीं करूंगा। सारा ने दुआ की, वो बादशाह ठीक हो गया। फिर गलत इरादे से आगे हाथ बढ़ाया, फिर अल्लाह ताला ने उसको पत्थर का बना दिया। 3 बार ऐसा हुआ। 3 बार ऐसा हुआ कि सारा को उसने हाथ लगाने की कोशिश की और तीनों बार वो बिल्कुल अल्लाह ताला ने पकड़ लिया, पत्थर का हो गया। और तीनों मर्तबा हजरत सारा से उसने रिक्वेस्ट की और सारा ने दुआ की और वो ठीक हो गया। जब तीसरी बार ठीक हो गया तो अपने गुलामों को बुलाया, अपनी नौकरों को बुलाया, कहा कि किसको लेके चले आए हो, ये इंसान नहीं शैतान है ये। और जब सारा जाने लगी तो अपनी एक लौंडी जिसका नाम हाजर था, जिसको हम लोग उर्दू में हाजरा बोलते हैं, कहा कि ये चूँकि इस औरत ने मेरे लिए दुआ की थी और इसकी दुआ से मैं ठीक हो गया, तो ले जाओ ये हाजरा, ये उसको गिफ्ट के तौर पे उसको दे दिया। और जब सारा वापस आई है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की इज्जत व आबरू के लिए दुआ कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। और नमाज ही में अभी थे कि हजरत सारा ने आकर के कहा, रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अक़दम हाजर, कि ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला ने उस फासिक व फाजिर बादशाह की चाल को नाकाम कर दिया और आपको और हमें तोहफे के तौर पे हाजिरा नाम की एक खूबसूरत लौंडी अता कर दिया। ये वही हाजरा थी जो बाद में हज़रत इब्राहीम के निकाह में आई और हज़रत इब्राहीम की पहली औलाद इन्हीं के बदन से पैदा हुई, जिनको हम इस्माइल कहते हैं। इस्माइल इस्लाम इन्हीं हाजरा की औलाद है। अब इस्माइल पैदा हुए तो अल्लाह की तरफ से एक और इम्तिहान आया। हुक्म हुआ, इब्राहीम जाओ अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को फ़लस्तीन से कई 100 किलोमीटर दूर एक जगह है मक्का। वो मक्का आज का मक्का नहीं था, यहाँ क्लॉक टावर भी है, बड़े बड़े होटल भी हैं, बिल्डिंगें भी हैं। और अब तो हर साल मक्का में चेंजिंग आ रही है। मैं लास्ट टाइम जब गया था और अभी इस साल का वीडियो देख रहा हूँ तो बिल्कुल मक्के में बहुत तब्दीली आ गई। पूरे हरम का जो वो कंपाउंड है बहुत बड़ा हो चुका है। अब हर साल आप देखेंगे इजाफा हो रहा है। मक्का आज का मक्का और उस ज़माने का मक्का बहुत फ़र्क था। खाने काबा भी पहले मौजूद था मगर उसका निशान मौजूद था, बस खाने काबा भी टूट फूट चुका था। उस मक्का में जहाँ कोई रहता नहीं था, इंसान नहीं, चरिंद नहीं, परिंद नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को वहाँ छोड़ के चले आओ। इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा और अपने बच्चे इस्माइल को लेकर के पहुँचे और उसी जगह पर जहाँ खाने काबा है वहीं पर अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ करके जाने लगे। बीवी ने पूछा, अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, ऐ मेरे सरताज क्या ये अल्लाह का हुक्म है? किसके हवाले हमें करके जा रहे हो?
थोड़ी सी खजूर है, थोड़ा सा पानी है, और मक्का की सरजमीन पर कोई दूर दूर तक इंसान नहीं है। ऐ मेरे सरताज, किसके हुक्म पे छोड़ के जा रहे हो? इला मन तत्रुकुना, किसके हवाले करके जा रहे हो? क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? इब्राहिम ने कहा कि हाँ, अल्लाह ने हुक्म दिया है। दुनिया कहती है औरत कमजोर है, औरत जज्बाती है। मैं कहता हूं औरत ईमान वाली बन जाए तो हाजरा की जैसी मजबूत चट्टान भी बन सकती है। जब शौहर ने यह कहा कि अल्लाह का हुक्म है, हाजरा का सारा डर खत्म, हाजरा की सारी दहशत खत्म, इत्मीनान से कहती हैं इज़न ला युज़य्युनल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अगर अल्लाह का हुक्म है आप जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद और रुसवा नहीं करेगा। इब्राहिम आगे बढ़े, दूर हो गए, नजरों से ओझल हो गए, और फिर वो दुआ करते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनाई थी। अपनी औलाद के हक में नमाज की दुआ करते हैं, फलों की रोज़ी की दुआ करते हैं, अमन और चैन की दुआ करते हैं। इब्राहिम बीवी बच्चे को छोड़ के चले गए, और यहाँ पे जब खजूरें ख़त्म हो गई, पानी ख़त्म हो गई, माँ अपने बच्चे के लिए बेकरार हो गई। कभी सफ़ा से मरवा का चक्कर लगा रही है, कभी मरवा से सफ़ा का चक्कर लगा रही है। सफ़ा से मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगा लिए हाजरा ने, न कोई इंसान नज़र आया, न कहीं पानी नज़र आया। 7 चक्कर जब लगाने के बाद मायूस हो गई, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, और जिब्रील ने अपने पर को ज़मीन पे मारा, और वहीं से ज़मज़म का पानी फूट पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, इखलास की बुनियाद पर जो काम किए जाते हैं अल्लाह उनको बरकरार रखता है। हाजरा का चक्कर लगाना अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि आज भी कोई उम्रा करने जाए, हज करने जाए, तो जब तक सफ़ा और मरवा का चक्कर न लगा ले उसका हज और उम्रा कंप्लीट नहीं होता। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता वइतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। जब तक सफ़ा और मरवा के दरमियान तुम चक्कर नहीं लगा लोगे, तुम्हारा हज और उम्रा कंप्लीट नहीं होगा। ये हाजरा के अमल को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए बरकरार रख दिया। और आज जब आप हज करने या उम्रा करने जाएंगे ना, तो वहाँ बीच में ग्रीन लाइट लगी है। सफ़ा और मरवा के बीच में थोड़ी दूर तक, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 200 मीटर होगा या उससे भी कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, उतने एरिया पे ग्रीन लाइट लगी है। तो वहाँ पे मर्दों को हुक्म है कि जल्दी जल्दी दौड़े। क्यों हुक्म दिया गया? क्योंकि हमारी माँ हाजरा वहाँ पे जल्दी जल्दी दौड़ी थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने हाजरा के उस अमल को आज भी बरकरार रखा है। तो जमजम का पानी वहाँ पे निकला, और उसके बाद वहाँ पे कबीले आकर के आबाद हुए, और वहीं पर इस्माइल अलैहिस्सलाम पले बड़े और वहीं पर जवान हुए। अब ज़रा गौर करना मेरे साथियों, इस्माइल मक्का में रहते हैं और बाप फ़लस्तीन में रहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में रहते हैं। जब ये बेटा जवान हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया कि वो अपने ही हाथों से अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। इब्राहिम को पता था मैं अल्लाह का बंदा नहीं, अल्लाह का आम बंदा नहीं, अल्लाह का नबी हूँ, और नबी को जो ख्वाब में दिखाया जाए वो सच्चा होता है। बार बार जब यही ख्वाब दिखने लगा, इब्राहिम समझ गए कि अब तेरा एक और इम्तिहान आ चुका है। ऐ इब्राहिम, अब तुझे अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बह करने का फरमान मिला है। इब्राहिम मक्का आते हैं, फ़लस्तीन से चल करके मक्का आते हैं। बेटा 13-14 साल का हो चुका है, जवान हो चुका है। फलम्मा बलग माउसाया, बेटा अपने बाप का साथ देने के काबिल हो गया है। काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। इब्राहिम अपने बच्चे से कहते, अपने बेटे से कहते हैं कि ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तू बता तेरी क्या राय है। इब्राहिम अपने बच्चे से राय मांग रहे हैं। उलमा ने लिखा यहाँ राय नहीं मांग रहे थे, इब्राहिम चाहते पटक के ज़बह कर देते, राय नहीं मांग रहे थे। इब्राहिम ये देखना चाह रहे थे मेरा बेटा मेरा कितना फरमाबरदार है। इब्राहिम ने बेटे से पूछा कि ऐ बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तू बता तेरी क्या राय है। आज का बेटा होता बाप का मजाक उड़ा देता, बाप को बुरा भला कह देता कि अब्बा जान, ये कौन से इंसाफ की बात है कि आप मुझे बचपन में छोड़ के चले गए और आज इतने सालों के बाद आए हो तो मुझे ज़बह करने की बात कर रहे हो, मुझे काटने की बात कर रहे हो, मुझे मारने की बात कर रहे हो। आज का बेटा होता तो बाप पर 100 बातें बोल देता, 100 निशाने लगा देता, लेकिन वो इस्माइल था, वो हाजरा का बेटा था, वो इब्राहिम का बेटा था। काला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन।
कहा कि अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। ऐ इस्माइल, ये जज्बा तेरे अंदर कहां से आया? इतने प्यार से तू अपने बाप से बात कर रहा है, बाप तेरी गर्दन काटने की बात कर रहा है, बाप तुझे ज़बह करने की बात कर रहा है, और ऐ इस्माइल तू इतने एहतराम और अदब से अपने बाप से कह रहा है, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा इस्माइल सब्र कर लेगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैज़ाने नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये इस्माइल के अंदर ये कमाल कहाँ से आया? ये उनकी माँ की तालीम का नतीजा था, ये उनकी माँ के मदरसे और मकतब का असर था, माँ की गोद में उन्होंने जो तालीम हासिल की थी उसका असर था। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, टिकटॉक पे नाच गाना देखने वाली माओं के ऐसे बच्चे तो नहीं पैदा होंगे, मोबाइल पर दिन रात सीरियल देखने वाली माओं के ऐसे बच्चे तो नहीं होंगे, जो माएँ अपने बच्चों को कुरान याद कराएंगी, जो माएँ अपने बच्चों को दुआएं याद कराएंगी, जो माएँ अपने बच्चों को सहाबा के वाक़यात सुनाएंगी, जो माएँ अपने बच्चों को नबी के वाक़यात सुनाएंगी, जो माँ अपने बच्चों की सही तरबियत करेगी, उस माँ को ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बच्चा इस्माइल की शक्ल में हाजरा को मिला है। बेटा कहता, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फलम्मा अस्लमा, दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए, मुसलमान हो गए। मुसलमान किसको बोलते हैं? खतना करा लेने का नाम मुसलमान नहीं है, गोश्त खाने वाले का नाम मुसलमान नहीं है, जालीदार टोपी लगाने वाले का नाम मुसलमान नहीं है। फलम्मा अस्लमा, अल्लाह के हर हुक्म के आगे झुक जाने वाले का नाम मुसलमान है। अल्लाह का हुक्म आ जाए तो सरेंडर कर देने वाले का नाम मुसलमान है। कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों बाप बेटे झुक गए, अल्लाह के हुक्म पर राजी हो गए, वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने बेटे को करवट के बल लिटाया, बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया या करवट के बल लिटाया, दोनों तर्जमा किया गया, दोनों मतलब बताया गया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब बाप ने बेटे को लिटाया, वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हमने पुकारा, अभी इस्माइल के गले पर छुरी चलने ही वाली थी, हमने पुकारा, ए इब्राहीम, हमें तेरे बेटे का खून बहाना मकसूद नहीं है, हम तुझसे तेरा बेटा छीनना नहीं चाहते। ए इब्राहीम, हम तेरे बुढ़ापे में तेरा ये सहारा लेना नहीं चाहते। ए इब्राहीम, हम तो ये देखना चाहते थे कि तू अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह से मोहब्बत करते हो मेरे भाई? 10,000 का 15,000 का बकरा और भेड़ा ला के ज़बह कर देना, ये कौन सी अल्लाह से मोहब्बत है? ये कोई कमाल की बात नहीं है मेरे साथियों। वो तो हम अपने ही फ़ायदे के लिए कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी किया, पाया हमने खाया, कलेजी हमने खाई, गोश्त हमने खाया, खून नाली में बह गया, चमड़ा मदरसे में चला गया, और हम कहते साहब अल्लाह की राह में कुर्बानी की। नहीं, उंगली कटा के शहीदों में नाम न लिखवाओ मेरे साथियों। मोहब्बत करो अल्लाह से जो इब्राहीम को थी। ओ मोहब्बत में पागल होने वाले नौजवानों, रात को 2-2 बजे मोबाइल पे लगा है, क्यों लगा है साहब? मोहब्बत है। लेट कर बात कर रहा है, खेतों में जाके बातें कर रहा है, साहब मोहब्बत है। अरे ये मोहब्बत नहीं, ढकोसलेबाजी है। ये दुनिया की मोहब्बत यूज एंड थ्रो। जो तेरे साथ मोहब्बत की बातें कर रही है, पता लगा सुबह को किसी और के साथ बातें कर रही है। कपड़ों की तरह बदलने वाली ये मोहब्बत नहीं है। अरे मोहब्बत तो वो होती है जिसमें इंसान अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए, और ये मोहब्बत अल्लाह की होती है मेरे साथियों, जो एक मोमिन को होती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इब्राहीम को अल्लाह से मोहब्बत है मेरे भाई, और जब अल्लाह से मोहब्बत हो तो अल्लाह सबसे महबूब चीज़ भी मांग ले तो दिल खोल के दे देता है इंसान, अगर अल्लाह से वाकई में मोहब्बत हो। इसीलिए कुरान के 4 पारे की आयत नाजिल हुई,
लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते, तुम जन्नत को नहीं पा सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में खर्च न कर दो। जब कुरान की आयत नाजिल हुई, हज़रत अबू तलहा अंसारी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अपना बहुत कीमती खजूरों का बाग अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब अल्लाह से मोहब्बत होती है, सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़िंदगी भर की कमाई मक्का के काफिरों के हवाले करके खाली हाथ मक्का से मदीना चले जाते हैं। जब अल्लाह से मोहब्बत होती है, बिलाल हबशी के सीने पर गरम पत्थर रखा है और तपती रेत पे बिलाल को लेटाया गया है और बिलाल के सीने पर पत्थर रख के बिलाल से कहा जाता है, ऐ बिलाल तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, तू इस्लाम को छोड़ दे। बिलाल कहता है नहीं नहीं, अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है। मोहब्बत इसको कहते हैं मेरे साथियों, जो बिलाल को थी, जो सुहैब को थी, जो अम्मार को थी, जो सुमैया को थी, जो सहाबा को थी, जो इब्राहिम को थी। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत थी। अल्लाह ने कहा कि ऐ इब्राहिम तेरी मोहब्बत सच्ची है, तूने अपने इम्तिहान को पूरा कर दिखाया। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ऐ इब्राहिम ये इम्तिहान बहुत बड़ा था। हाय हाय हाय, एग्जाम लेने वाला कह रहा है कि एग्जाम बहुत बड़ा था। एग्जामिनर खुद बोल दे कि एग्जाम बहुत टफ था, इसका मतलब कि एग्जाम बहुत टफ था। अल्लाह कह रहा है कि इब्राहिम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी टफ, ये बहुत मुश्किल एग्जाम था। अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तो तैयार हो गया। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। ऐ इब्राहिम अब इसका सिला हम तुमको ये देंगे कि आने वाली नस्लें इस कुर्बानी को याद करेंगे क़यामत की सुबह तक। आजकल एक नया ढकोसला चला है, जब बकरीद का त्यौहार आता है ना तो न्यूज़ वाले कहते हैं कि साहब इको फ्रेंडली बकरीद मनाओ, इको फ्रेंडली। अब इको फ्रेंडली का क्या मतलब है? कहते हैं साहब बकरे के जैसी केक ले आओ और केक को काट दो, बकरा भी नहीं कटेगा, खून भी नहीं बहेगा, गंदगी भी नहीं होगी और काम चल जाएगा। अल्लाह भी खुश, शैतान भी खुश। तो भाइयों ये ढकोसलेबाजी नहीं चलेगी। और जिनको जानवरों पर बड़ी दया आती है, माफ़ करना, दूसरे त्योहारों पर, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहारों पर भी मैंने देखा है बहुत बकरे कटते हैं। पटना में मैंने देखा, हमारे ड्राइवर साहब पटना के हैं, वो बताने लगे कि बकरीद पर मैंने उतने बकरों को कटते हुए नहीं देखा जितना अपने एक त्यौहार पर हमने कटते हुए देखा। गैर मुस्लिम भाइयों के त्यौहार पर कटते हैं। तो साहब बकरीद आती है तो लोग क्या कहते हैं कि जीव हत्या मत करो। ये क्यों नहीं सोचते इन बकरों को पालने वाले सब गरीब होते हैं। हजारों गरीबों के घर की रोजी रोटी चलती है इस कुर्बानी के त्यौहार से। कभी गौर करो, बेहतरीन गोश्त गरीबों के घर में पहुंचता है इस बकरीद के त्यौहार पे। हजारों लोगों के घर में हफ्तों का राशन पानी का खाने का इंतजाम हो जाता है। फिर चमड़े की पूरी एक जो इंडस्ट्री है बकरीद के इस त्यौहार की वजह से, वो इंडस्ट्री ग्रोथ करती है, उसको तरक्की होती है। और उसके बाद ये बकरी पालन करने वाले क्या सब मुसलमान हैं? नहीं, आप जाके देखिए, हमारे बनारस में बकरी बेचने वाले आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, सुल्तानपुर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, सब ज़्यादातर गैर मुस्लिम होते हैं। और वो बेचारे इन बकरों को, बकरियों को पालते हैं और फिर आकर के बेचते हैं। उनका साल भर का समझिए उनका खर्च चलता है उससे। और आपको इस बकरीद पर जो है, आपको जानवरों के साथ तरस नहीं है, आपको उन गरीबों के पेट पे लात मारनी है। आपको गरीबों से नफरत है मेरे भाइयों। इस मीडिया को और इस मीडिया के चाटुकारों को और इस मीडिया के चाहने वालों को गरीबों के पेट पे लात मारना है, गरीबों का घर गिराना है, गरीबों पर जुल्म करना है। मेरा दीन दीन रहमत है, मेरे नबी नबी रहमत है, मेरा कुरान किताब रहमत है। मेरे नबी ने, मेरी शरीयत ने जो भी त्यौहार रखा है उस त्यौहार में दुनिया के लिए कोई परेशानी नहीं हो सकती। हाँ, मैं एक बात कहूँगा, सोनाकोड़ वालों आपसे भी कहूँगा, कुर्बानी करो तो सफाई का ख्याल रखो। जहाँ तहाँ आप जो गोश्त फेंक देते हैं और उसके कुर्बानी के जो अचौनी पचौनी और उसका जो पेट के अंदर का मटेरियल होता है वो इधर उधर फेंक देते हैं, ये गलत है। आपको गंदगी नहीं फैलाना है। आपका दीन पाकी का दीन है, आपके हर अमल में पाकी होनी चाहिए। कुर्बानी भी करे तो सफाई का खास ख्याल रखें, माहौल आपकी वजह से गंदा ना हो, इस बात का ख्याल रखें। अल्लाह ने कहा कि इस कुर्बानी को हमने आने वाली नस्लों तक बरकरार रखा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी और ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। एक आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाद में बेटा तो बच गया, बेटा यही मक्का में रहता था, इब्राहीम फ़लस्तीन में रहते थे। बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी हो गई।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने के लिए आए। ज़रा गौर से सुना, ये आखिरी वाक़या बता रहा हूँ। इब्राहिम बेटे से मिलने के लिए आए, घर पहुँचे तो इस्माइल नहीं थे, काम से गए हुए थे, बहू थी घर पे। अब बहू जो थी वो पहचानती नहीं थी कि ये मेरे ससुर हैं। हज़रत इब्राहिम ने हाल चाल पूछा, बहू ने समझा कि कोई अजनबी आदमी, अननोन पर्सन है। उसने कहा क्या बताऊं हाल चाल, बस गुजर रही है, गुजारा हो रहा है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ़ है। इब्राहिम इस्लाम समझ गए कि ये जो औरत है ये नाशुक्री है। नाशुक्री किसको बोलते हैं मेरी माँ बहनों? नाशुक्री उसको बोलते हैं कि शौहर बेचारा खटता है, पसीना बहाता है और बीवी की साड़ी लाता है, बीवी का कपड़ा लाता है, बीवी का जेवर लाता है, बड़े शौक और जज्बे से लाता है, और बीवी कहती है अच्छा नहीं लाए आप, ये कलर मुझको पसंद नहीं आया, डिज़ाइन मुझको। अरे अल्लाह की बंदी, ये सोच तेरा शौहर तेरे लिए कुर्बानियाँ दे करके वो चीज़ लाया है, तुझे अच्छी ना भी लगे तो शौहर का दिल रखने के लिए बोल दे कि हाँ बहुत अच्छी है। नाशुक्री औरत की यही निशानी होती है। उसे सोने का पहाड़ भी मिल जाए तो वो मुतमईन नहीं होगी, सेटिस्फाइड नहीं होगी। इब्राहिम समझ गए ये औरत मेरी बहू बनने के काबिल नहीं है। कहा कि ऐ बेटी, तेरा शौहर आए तो उसे मेरा सलाम पहुंचा देना और कहना कि गैर अतबतबाबिक, अपने दरवाजे की चौखट बदल ले। इस्माइल आए शाम को, बीवी ने कहा कि एक बड़े मियाँ आए थे, बूढ़े साहब आए थे, हाल चाल पूछ रहे थे और उन्होंने आपको सलाम कहा है और कहा है कि दरवाजे की चौखट बदल दीजिए। इब्राहिम के आने की खबर इस्माइल को उनकी बीवी ने दे दी। बीवी को पता नहीं था मेरे ससुर थे। इस्माइल ने बाप की खुशबू महसूस कर ली, लबो लहजा महसूस कर लिया कि ये मेरा बाप ही हो सकता है। कहा कि तू पूरी बात बता, मेरे बाप ने क्या पूछा था, तूने क्या बताया था, पूरी बात बता दी उसने। कहा कि माफ़ करना मेरी बीवी, मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है तुझे तलाक देने का, मैं तुझे तलाक देता हूँ। इस्माइल ने बीवी को तलाक दे दिया। अब और आगे बढ़िए, अभी आपकी आंखें हैरत से फटी हैं और हमारी माएँ बहनें तो हो सकता है थोड़ा बहुत नाराज़ भी हो रही हो, अभी वाक़या पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सुनिएगा। तलाक दे दिया इस्माइल ने। अब यहाँ से ये मसला निकला कि ससुर बोले अगर बेटे को कि जा बीवी को तलाक दे दे, तो बेटे को तलाक दे देना चाहिए, बेटे को तलाक दे देना चाहिए। तो क्या हम ये मान लें कि अगर बहू ने खाने में नमक तेज कर दिया, मिर्च बढ़ा दी और चिकन उतना नहीं गल पाए जितना ससुर गलाना चाहता था, और ससुर ने बेटे से कहा जा तलाक दे दो, बेटा तलाक दे देगा, क्या इस हदीस से ये साबित हो रहा है? बुखारी की रिवायत है ये। अभी रुक जाइएगा, अभी वाकया पूरा सुन लीजिए। इस्माइल ने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद इब्राहिम फिर आए अपने बेटे से मिलने के लिए और इत्तेफाक से फिर इस मर्तबा भी मुलाकात नहीं हुई। अब ये नहीं समझ में आता कि इब्राहिम मिलने के लिए आए और बेटा घर पे नहीं, तो उन्होंने स्टे क्यों नहीं किया, वो रुके क्यों नहीं? हो सकता है कोई इमरजेंसी रही हो। बहरहाल वो मिले तो दूसरी बहू थी। इब्राहिम ने पूछा कि बेटा क्या हाल चाल है? अब ये जो बीवी थी ये शुक्रगुजार थी, नेक थी, दीनदार थी। इसने कहा कि बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का बहुत शुक्र है। कहा कि बेटा तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम पहुंचा देना और कहना कि दरवाजे की चौखट बहुत अच्छी है, इसको बरकरार रखना। शाम को इस्माइल आए, बीवी ने बताया कि एक साहब आए थे, आपकी हालचाल पूछ रहे थे और उन्होंने कहा कि दरवाजे की चौखट को बदलना मत, दरवाजे की चौखट बहुत अच्छी है। इस्माइल ने कहा कि वो मेरे बाप थे, तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे और मुझे हुक्म दे रहे थे कि मैं तुमको अपने निकाह में बाकी रखूँ। वाक़या मैंने पूरा सुना दिया। अब ज़रा गौर करके बताइए इस हदीस से क्या साबित हुआ? इस हदीस से यह साबित हुआ कि अगर बाप ये बोले बेटे से कि तू तलाक दे दे अपनी बीवी को, तो बेटे को तलाक दे देना चाहिए। एक और हदीस है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने एक बेटों से कहा कि तू अपनी बीवी को तलाक दे दे। बेटा आकर के अल्लाह के नबी से पूछता है कि मेरा बाप मुझसे कह रहा है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँ, तो क्या मैं तलाक दे दूँ? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारा बाप अगर बोल रहा है तो तुम तलाक दे दो। इन दोनों हदीसों से ये पता चला कि बाप का मकाम इतना बड़ा है कि बाप अगर बेटे को बोल दे कि बीवी को तलाक दे दे तो तलाक दे देना चाहिए। मगर रुक जाइएगा मेरे भाइयों, अभी मसला पूरा नहीं हुआ है। मसला ये है कि अगर बाप वाकई में इब्राहिम के जैसा बाप है और हज़रत उमर के जैसा बाप है,
दूर अंदेश है, दीनदार है, तकवा वाला है और वाकई में दीन की बुनियाद पर, तकवा की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, तौहीद की बुनियाद पर ये बात बोल रहा है, तब तलाक दिया जाएगा। ये नहीं उसके पसंद का खाना नहीं बना तो तलाक दे दे, ये नहीं कि उसके कपड़े पर आयरन नहीं हुआ तो तलाक दे दे, ये नहीं कि उसका कपड़ा वॉशिंग मशीन में नहीं धुला गया तो तलाक दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तलाक की कोई माकूल वजह हो तो बेटा अपने बाप की बात मानेगा और तलाक दे देगा। और दूसरी बात ये पता चली कि औरत दरवाजे की चौखट है, दरवाजे की चौखट है। आपको घर में जाना है तो चौखट के बगैर आप घर में एंट्री नहीं कर सकते। अगर चौखट खराब है तो घर की एंट्री ही खराब हो जाएगी, घर में जाना ही मुश्किल हो जाएगा। पता ये चला कि औरत अगर बेदीन है, औरत अगर फासिक व फाजिर है, औरत अगर खराब है तो पूरा घर खराब हो जाएगा। और तीसरी बात ये पता चली कि ज़रूरी नहीं कि बहू की फिक्र तभी हो जब बहू साथ में हो, बेटे की फिक्र तभी हो जब बेटा साथ में हो। बेटा आपसे दूर रहता है, आप सोनाकोड़ में रहते हैं, बेटा आपका आसाम में रहता है, बेटा दिल्ली में रहता है, बेटा मुंबई में रहता है, बहू भी वहीं रहती है, फैमिली भी वहीं रहती है, मगर आप यहाँ पर भी बैठ करके अपने बहू और बेटे की फिक्र करें, उनकी चिंता करें, उनकी आखिरत के बारे में सोचें, उनकी दुनिया के बारे में सोचें। ये भी इस वाक़े से पता चला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के ताल्लुक़ से ये चंद बातें आपके सामने रखी गई हैं। एक पर्ची आई है, इसमें 2 सवालात हैं, 2-3 सवालात हैं, जवाब देके हम बात ख़त्म करते हैं। मैयत के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? देखिए, मैयत के नाम से कुर्बानी करने का कोई अलग से सबूत तो नहीं है। यानी हमारे यहाँ क्या होता है कि बाप मर गया तो बेटा क्या करता है, बाप के नाम से अलग से एक जानवर खरीदता है और उसकी कुर्बानी करता है बाप के नाम से। इसका सबूत हमें किसी सही हदीस से नहीं मिलता। अलबत्ता अल्लाह के प्यारे नबी जब कुर्बानी करते थे तो वो कुर्बानी आप जब दुआ पढ़ते थे तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये दुआ पढ़ते थे आप। क्या है, अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी आल की तरफ से कबूल फरमा। तो उलमा ने कहा कि आले मोहम्मद में अल्लाह के नबी की उम्मत में और आपकी आल में जिंदा मुर्दा सब शामिल हो गए। तो इससे ये समझ में आया कि आप जब कुर्बानी करें तो दिल में आप ये नीयत कर लें कि ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से और मेरे मरहूम अब्बू की तरफ से, मेरी मरहूमा अम्मी की तरफ से कबूल फरमा लें। तो आप मरहूम को शामिल कर सकते हैं मैयत को। मैयत की तरफ से अलग से कुर्बानी का कोई सबूत नहीं मिलता है, इस बारे में कोई सही हदीस नहीं है। दूसरा सवाल है, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना कैसा है? दे सकते हैं। आपका कोई पड़ोसी है, ताल्लुकात वाला है या कोई गरीब गैर मुस्लिम है, दे सकते हैं। शर्त क्या है कि आपको अगर ये डर है कि ये गोश्त के साथ शराब पिएगा तो आप उसको मत दीजिए। अगर ये डर है कि ये गैर मुस्लिम गोश्त के साथ शराब पिएगा तो वहाँ पे आप अवॉइड कीजिए, बहाना कर दीजिए, मत दीजिए। क्यों? क्योंकि कुरान का उसूल है वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई के काम में हमें किसी का साथ नहीं देना। हम गोश्त दे सकते हैं मगर हमारे गोश्त की वजह से वो शराब साथ में पिएगा तो हम बुराई के काम में उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। और तीसरा सवाल है, बेनमाजी की कुर्बानी काबिल कबूल है या नहीं? हम ये तो नहीं कह सकते कि बेनमाजी की कुर्बानी कबूल नहीं होगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे इस्लाम में नमाज का दर्जा ज़्यादा है कुर्बानी का उसके बाद में। कुर्बानी अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जन्नत खतरे में नहीं है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जन्नत खतरे में है। नमाज ये तौहीद के बाद दूसरी सबसे अहम चीज़ है। और आज अफसोस की बात है कि मुसलमान कुर्बानी के लिए तो बहुत शौक़ और जज्बा दिखाता है, नमाज से दूर है। इसलिए हमारे जो भाई नमाज नहीं पढ़ते, नमाज या बिल्कुल बेनमाजी हैं या नमाज के मामले में कोताही और लापरवाही करते हैं, बड़े अदब से कहूँगा कि भाइयों कुर्बानी से बड़ी चीज़ नमाज है और नमाज भी कुर्बानी चाहती है। आराम कुर्बान करना पड़ेगा, टाइम कुर्बान करना पड़ेगा। तो जानवर की कुर्बानी करने से पहले अपने नफ्स की ख्वाहिश की कुर्बानी करो और नमाज की पाबंदी करो। ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें इब्राहीम की तौहीद से भी सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी तौहीद को मजबूत बनाए, हमें शिर्क की तमाम शक्लों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें ईमान पर कायम रखे और ईमान पर हमारा खात्मा हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।